हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई एकदम मज़े में चल रही होगी। कैसे हैं आप सब? तो ये जो आपको आज टॉपिक दिख रहा है यहाँ डिस्प्ले पे, वो दिख रहा होगा कंजंक्शन का टॉपिक। इसका कंजंक्शन का टॉपिक दिख रहा होगा, जो कि ये तो समझ ही गए हैं कि इंग्लिश से रिलेटेड है, इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड है कंजंक्शन का टॉपिक। ठीक है, जो कि एक पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट है। पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट है कंजंक्शन, पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट है। तो इससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं उनमें क्या आता है, उनमें मोस्टली जो है एरर आ जाती है, उनमें मोस्टली क्या आ जाता है, एरर आ जाती है। तो चलिए इसको देखते हैं कि ये क्या कहता है। कंजंक्शन वर्ड क्या होता है? कंजंक्शन वर्ड को कनेक्टिव वर्ड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कंजंक्शन वर्ड एक तरीके का कनेक्टिव वर्ड भी होता है। कनेक्टिव वर्ड इसलिए होता है क्योंकि कंजंक्शन वर्ड कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। किस लिए कनेक्ट होता है, किस लिए यूज होता है? कनेक्ट करने के लिए। तो कह रहा है अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू ज्वाइन टुगेदर, वर्ड्स को ज्वाइन करता है, फ्रेजेस को ज्वाइन करता है, ध्यान रखिएगा सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है। अ वर्ड दैट अ वर्ड दैट इज ज्वाइन टुगेदर, या वर्ड that is used to join to a word that is used to join together word, phrases, sentences is called conjunction। ठीक है, कंजंक्शन समझ में आ गया होगा। अब आता है नेक्स्ट की कंजंक्शन जो है कितने तरीके के होते हैं। तो कंजंक्शन जैसा कि आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा कि कंजंक्शन पहला तरीका है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जो कोऑर्डिनेट करते हैं वो कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं? एंड होता है कोऑर्डिनेट, बट होता है, नॉर होता है, ओनली और होता है, ओनली होता है, ओनली आल्सो होता है, फॉर होता है। तो नॉर, और, फॉर, एंड, बट, ओनली, ऑल्सो, ईदर, और नीदर नॉर, ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। कौन से होते हैं? एंड, बट, नॉर, और, फॉर, ओनली, ऑल्सो, ईदर और नीदर नॉर। ठीक है, अब बात आती है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की। तो जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं वो होते हैं आफ्टर, बिफोर और टिल, अनलेस, एज, बिकॉज, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। इफ भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, दैट भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, तो और ऑल्दो भी एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। व्हेन, वेयर और वाइल भी क्या होते हैं? व्हेन, वेयर और वाइल भी एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। तो ध्यान रखिएगा एज, बिकॉज और इफ और दैट, ये तो जरूर ध्यान ही रखिएगा। एज, बिकॉज, इफ और दैट हमारे क्या होते हैं? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। वेयर, व्हेन, वाइल भी, ऑल्दो, तो, अनलेस, ये सब हमारे क्या होते हैं? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हमने बताया एंड, बट, और, ओनली, नॉर, ईदर और नीदर नॉर। ये जो हम कंजंक्शन आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं रैपिड रिवीजन के लिए, सबने पढ़ रखा होगा अपने अपने तरीके से, बट इनका रैपिड रिवीजन जो है हम ऐसे ही कर सकते हैं। प्रोनाउन, नाउन का और जितने भी ओवरऑल फिगर ऑफ स्पीच है और पैसिव वॉइस और नरेशन का रिवीजन कर सकते हैं। बाद में उसके बाद सिंथेसिस कवर करेंगे। ठीक है, तो फटाफट क्विक रिवीजन हो जाएगा ये इंग्लिश का। वो क्या कर रहे हैं, देर मत करिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ कंजंक्शन जो पेयर में आते हैं उनको वही पेयर अलाउ होते हैं। दूसरे पेयर आप उनमें एंट्री नहीं कर सकते। अगर दूसरे पेयर को दे करके आपको एरर दे दी जाती है क्वेश्चन में। चलिए, तो नॉट ओनली बट ऑल्सो सबने सुन रखा होगा। इट इज यूज टू शो ईदर टू क्वालिटीज ऑफ वन सब्जेक्ट और अ कॉमन क्वालिटी ऑफ टू सब्जेक्ट। ठीक है, ये यूज कब होता है? ये इट इज यूज टू शो ईदर, या तो दो क्वालिटीज एक सब्जेक्ट की, या कॉमन क्वालिटी दो सब्जेक्ट की बताता है। तब हम नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज करते हैं। दो क्वालिटी एक ही सब्जेक्ट की, इट इज यूज टू शो ईदर टू क्वालिटी ऑफ वन सब्जेक्ट और कॉमन क्वालिटी ऑफ अ टू सब्जेक्ट। ठीक है, कॉमन क्वालिटी ऑफ टू सब्जेक्ट एंड टू क्वालिटी ऑफ वन सब्जेक्ट। तो हम यूज करेंगे नॉट ओनली बट आल्सो। कैसे? ही एट नॉट ओनली मैंगोज बट ऑल्सो एप्पल्स। ठीक है, तो दो क्वालिटीज बता रहा है, ये एक ही सब्जेक्ट की या दो सब्जेक्ट की कॉमन क्वालिटी, ये दो सब्जेक्ट की कॉमन क्वालिटी बता रहा है। ही एट नॉट ओनली मैंगोज बट ऑल्सो एप्पल्स, नॉट ओनली श्रीलंका
बट ऑल्सो बांग्लादेश इज पुअर, विजय इज नॉट ओनली हैंडसम बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। तो ये ध्यान रखिएगा, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो यूज करते हैं, और ये कॉमन क्वालिटी ऑफ टू सब्जेक्ट एंड टू क्वालिटी ऑफ वन सब्जेक्ट को शो करता है। नेक्स्ट है हमारा सच एज। इट इज यूज टू कन्वे द सेंस ऑफ लाइक। सच एज का यूज किस लिए करते हैं कि कन्वे करने का सेंस होता है किसका, लाइक का। इट रिफर्स टू द पर्सन ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप। ये रिफर करता है पर्सन के पर्टिकुलर टाइप को रिफर करता है। इट रिफर्स टू द पर्सन ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप। इट रिफर्स टू अ पर्सन ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप। इट रिफर्स टू अ पर्सन पर्टिकुलर टाइप। जैसे कह रहा है सच पोइट्स एज वर्ड्सवर्थ एंड कीट्स रोट वंडरफुल पोएट्री। मतलब कुछ पोइट हैं जैसे वर्ड्सवर्थ और कीट्स जिन्होंने बहुत ही वंडरफुल पोइट्री लिखी है। सच एज मतलब इट इज यूज टू कन्वे द सेंस ऑफ लाइक। इट रिफर्स टू द पर्सन ऑफ पर्टिकुलर टाइप, मतलब किसी भी पर्सन का एक पर्टिकुलर टाइप को डिफाइन करेगा तब हम यूज करेंगे सच एज का। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा लीस्ट और शुड। देखिए एक सच एज का एग्जाम्पल और है, बता देते हैं। सी इज नॉट सच अ फूल एज सी लुक्स। वो इतनी भी मूर्ख नहीं दिखती जितनी, ये उतनी भी मूर्ख नहीं है जितनी दिखती है। सी इज नॉट सच अ फूल एज सी लुक्स। सी इज नॉट सच अ फूल एज सी लुक्स, राइट। वो इतनी भी मूर्ख नहीं दिखती जितनी दिखती है। वो इतनी भी फूल नहीं है जितनी दिखती है। ठीक है, सी इज नॉट सच अ फूल एज सी लुक्स। ठीक है, समझ आ गया होगा अब। लीस्ट और शुड का यूज करते हैं। इट इज यूज टू एक्सटेंड अ वार्निंग, मतलब किसी भी वार्निंग को एक्सटेंड करने के समय यूज करते हैं। ऑल्सो सजेस्ट कंसिक्वेंसेज ऑफ नॉट पेइंग अटेंशन टू द, क्या होगा, टू दैट वार्निंग। ठीक है, समझ आ रहा होगा आपको। लीस्ट और शुड का यूज पूरी तरह से क्या है कि इट इज यूज्ड टू एक्सटेंड अ वार्निंग। इट इज यूज्ड टू एक्सटेंड अ वार्निंग। ये यूज करते हैं किसके लिए, वार्निंग को एक्सटेंड करने के लिए। एंड ऑल्सो सजेस्ट द कंसिक्वेंसेस। कंसिक्वेंसेस किसी भी चीज के परिणाम को सजेस्ट करने के लिए भी। नॉट पेइंग अटेंशन टू दैट वार्निंग, और अगर हम किसी भी वार्निंग में मतलब ध्यान नहीं दे रहे हो तो उसके लिए लीस्ट और शुड का, जो लीस्ट के साथ शुड का यूज करेंगे, मतलब ये दोनों पेयर में यूज होंगे। जैसे वर्क हार्ड लीस्ट यू शुड फेल, कम से कम वर्क हार्ड करो नहीं तो क्या होगे, फेल हो जाओगे। वर्क हार्ड लीस्ट यू शुड फेल। तो वार्निंग के लिए पेइंग अटेंशन टू द वार्निंग एंड सजेस्ट द कंसिक्वेंसेस। पेइंग अटेंशन टू द वार्निंग एंड सजेस्ट द कंसिक्वेंसेस। अब बात आती है एज सून एज, जितना जल्दी हो सके। इट इज यूज टू डिनोट साइमल्टेनियस एक्शन। इट इज यूज टू डिनोट, एक साथ मिलकर जो एक्शन को डिनोट करता है, साइमल्टेनियस एक्शन को डिनोट करे। एज सून एज, तो उसके लिए एज सून एज का यूज करते हैं। एज सून एज का यूज करते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एज सून एज विजय सीज, एज सून एज विजय सी हिज टीचर ही स्टॉप्स स्मोकिंग। एज सून एज विजय देखता है अपने टीचर को, ही स्टॉप्स स्मोकिंग, और वो ही स्टॉप्स स्मोकिंग एज सून एज। एक होता है एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना। एज सून एज, जितना हो सके उतना। तो नो एज सून एज हो गया, ये पूरा यूज करेगा डिनोट साइमल्टेनियस एक्शन के साथ। नो सूनर के साथ देन का यूज होगा। देन इज द निगेटिव ऑफ एज सून एज, ये एक निगेटिव सेंस देता है एज सून एज का। इट इज ऑल्सो यूज टू डिनोट साइमल्टेनियस एक्शन, ये भी सेम एज सून एज की तरह ही यूज होगा, नो सूनर और देन। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है हार्डली और सेक्रेसली। हार्डली और सेक्रेसली के साथ व्हेन का यूज करते हैं, नो सूनर के साथ, नो सूनर के साथ में यूज करते हैं देन का। नो सूनर डज, और देखिए इन्वर्जन यूज हुआ है नो सूनर के साथ में और हार्डली के साथ में, सेक्रेसली के साथ में
क्या यूज होगा? इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो पहले और उसके बाद में सब्जेक्ट का यूज होगा, वो इन्वर्जन यूज करेंगे इन सेंटेंस के साथ में। तो ध्यान रखिएगा, नो सूनर, हार्डली और सेक्रेटली के साथ में, नो सूनर के साथ में देन कनेक्टर का यूज होगा और इन्वर्जन भी यूज होगा। इट इज ऑल्सो यूज टू डिनोट ऑल्सो साइमल्टेनियस एक्शन। ठीक है, राम हैड हार्डली सीन हिज टीचर व्हेन ही स्टॉप्ड स्मोकिंग। और का यूज करते हैं, इट इज यूज टू इंट्रोड्यूस और अल्टरनेटिव, मतलब किसी से इंट्रोड्यूस कराने के लिए या अल्टरनेटिव हो, दो में कोई एक चीज अल्टरनेटिव हो, या तो ये या तो ये, देन वी विल यूज और। यू मे टेक दिस बुक और दैट वन, तुम इस बुक को ले सकते हो और दैट वन या इसको। राम में स्टडी लॉ और मेडिसिन और इंजीनियरिंग और ही में एंटर इनटू ट्रेड, जिसमें चाहे जिसमें पॉसिबिलिटीज हो उसमें एंटर कर सकता है। योर पर्स और योर लाइफ। ठीक है, तो अब समझ में आ गया। इंट्रोड्यूस करता है या अल्टरनेटिव देता है। इफ इज यूज्ड, इट इज यूज्ड टू मीन ऑन कंडीशन। तो ये कहते हैं ना कि इफ वाले सेंटेंस जो होते हैं वो कौन से सेंटेंस होते हैं? कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। तो वही यहाँ पर बात की गई है कि इफ यूज करेंगे कंडीशन, सपोजिशन एंड दैट एडमिटिंग के लिए यूज करते हैं। आई वंडर इफ ही विल कम, इफ आई फील एनी डाउट आई इंक्वायर, इफ ही इज देयर आई शैल सी हिम। नेक्स्ट हमारा आता है ऑल्दो के साथ येट का यूज करेंगे। ऑल्दो के साथ किसका यूज करेंगे? येट का। इट इज यूज टू कंट्रेरी क्वालिटीज और एक्शन ऑफ अ सब्जेक्ट। अगर दो कंट्रेरी क्वालिटी होंगी यानी अपोजिट क्वालिटी होंगी, जब दो अपोजिट क्वालिटी या अपोजिट एक्शन या अपोजिट एक्शन ऑफ अ सब्जेक्ट, मतलब कि अगर दो अपोजिट क्वालिटी होंगी, दो अपोजिट एक्शन ऑफ सब्जेक्ट होंगे, तब हम ऑल्दो और येट का यूज करेंगे। ऑल्दो रमा इज रिच येट ही इज माइजर, तो ऑल्दो के साथ किसका यूज करेंगे? येट का यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा दैट इज यूज टू एक्सप्रेस अ रीजन, अ पर्पस, अ कॉज, अ कंसिक्वेंस एंड रिजल्ट और इफेक्ट। तो दैट का यूज किस लिए करते हैं? एक्सप्रेस अ रीजन, एक पर्पस के लिए, एक कॉज के लिए और कंसिक्वेंस के लिए। आई एम सो टायर्ड दैट आई कैन नॉट गो ऑन। ठीक है ना, एक्सप्रेस कर रहा है रीजन, वो थका हुआ है क्योंकि वह थका हुआ है इसलिए जा नहीं सकता। तो एक्सप्रेस अ रीजन, अ पर्पस, अ कॉज, कंसिक्वेंसेस के लिए हम दैट का यूज करते हैं। अ रीजन, टू एक्सप्रेस अ रीजन, पर्पस और कॉज, कंसिक्वेंसेस के लिए हम किसका यूज करेंगे? दैट का। देन इट इज यूज टू कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। तो ये यूज करते हैं, देन का यूज किस लिए यूज करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव एंड एडवर्ब के लिए देन का यूज करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव एंड एडवर्ब का यूज, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव एंड एडवर्ब में देन का यूज करते हैं। विजडम इज बेटर देन रूबीज, विजडम इज बेटर देन रूबीज। ठीक है, नेक्स्ट आई सी यू ऑफनर देन हिम। अब बात आती है ओनली की, इट मीन्स एक्सेप्ट दैट, बट वर इट नॉट, द डे इज प्लीजेंट ओनली रादर कोल्ड। द डे इज, बहुत डे कैसा है? बहुत प्लीजेंट है, बट क्या है? कोल्ड है। ही वॉज सेफ ओनली ही वॉज ब्रूइस्ड। ठीक है, तो ओनली क्या है कि इट मीन्स एक्सेप्ट दैट, इट मीन्स क्या होता है? एक्सेप्ट दैट। वाइल क्या है? इट शोज साइमल्टेनियस टाइम। वाइल क्या करता है? साइमल्टेनियस टाइम को शो करता है। वाइस क्या करता है? साइमल्टेनियस टाइम को शो करता है। नेक्स्ट आता है हमारा ईदर और नीदर नॉर। ये देखिए वाइल के एग्जाम्पल हैं, स्ट्राइक द आयरन वाइल इट इज नॉट, वाइल देयर इज लाइफ देयर इज अ होप। ठीक है, देयर इज अ लाइफ देयर इज अ, द गर्ल sang while the boys played, द लड़की ने गाना गाया, उस दौरान लड़के क्या थे? खेले। ईदर के साथ और का कनेक्टिव वर्ड, इट शोज अ चॉइस ऑफ टू अल्टरनेटिव। एंड नीदर नॉर क्या होता है? इट मीन्स नॉट वन नॉर द ओनली अदर ऑफ द टू, यानी इट इज अ निगेटिव ऑफ ईदर ऑफ और का। निगेटिव है किसका? ईदर और का। नीदर और नॉर क्या है? ईदर और अल्टरनेटिव शो करता है, नीदर और दोनों दोनों चीजों में से किसी को नहीं शो करता है। इट डज नॉट स्मोक नॉर डज ही ड्रिंक, ना तो वो स्मोक करता है ना ही वो ड्रिंक करता है। सिंस,
सिंस का यूज करते हैं, इट इज यूज टू एक्सप्रेस टाइम, किसके लिए यूज होता है, टाइम एक्सप्रेस करने के लिए। टू शो सम कॉज और रीजन के लिए भी यूज होता है, किसका यूज, सिंस का यूज। ठीक है, सिंस यू विल नॉट वर्क यू शेल not eat. Since he is rich, everybody wants to make friends with him. Many things have happened since I left school. She has been crying since she came here. तो since का यूज हो गया एक्सप्रेस टाइम टू शो कॉज और रीजन के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा फॉर। इट इज ऑल्सो यूज टू स्पेसिफाई सम रीजन, सारे कुछ स्पेसिफाई रीजन के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है एज। इट इज यूज टू डिफाइन सम रीजन और कॉज, रीजन और कॉज के लिए एज का यूज करते हैं। यू लव हर एज मच एज मी, यू लव हर एज मच एज मी, यू लव हर एज मच एज मी, तुम उससे प्यार करते हो जितना कि मैं, उतना ही जितना मैं, उतना ही जितना मैं। आई एम इल, एज आई एम इल रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव, तो डिफाइन सम रीजन और कॉज के लिए वी विल यूज एज वेल एज का यूज करते हैं। इट इज यूज टू द सेंस ऑफ ऑल्सो, है ना, ऑल्सो के सेंस में, ऑल्सो के सेंस में हम एज वेल एज का यूज करते हैं। रूपा एज वेल एज सोना इज ब्यूटीफुल, द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स इज प्लेइंग। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा एज इफ। इट इज यूज टू कन्वे द सेंस ऑफ प्रेजेंस, इट इज यूज टू द कन्वे ऑफ सेंस ऑफ प्रेजेंस, सेंस ऑफ प्रेजेंस की जगह पर हम एज और इफ का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा है, हाँ नेक्स्ट हमारा आ जाता है ये यहाँ से, एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज लॉन्ग एज इज यूज टू कन्वे एन अफर्मेटिव सेंस, वेयर एज वहीं पर एज लॉन्ग एज इज यूज टू कन्वे अफर्मेटिव सेंटेंस, वेयर एज सो लॉन्ग एज इज यूज टू कन्वे बोथ अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंस दोनों के लिए। तो एज लॉन्ग एज यूज टू अफर्मेटिव सेंस एंड सो लॉन्ग एज इज यूज अफर्मेटिव और नेगेटिव बोथ, वेयर एज, राइट। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा, एक और रह गया, नेक्स्ट आता है बस बिकॉज, लास्ट है हमारा बिकॉज। बिकॉज का यूज करते हैं, यूज टू स्पेसिफाई सम रीजन, फॉर भी यूज करते थे स्पेसिफाई सम रीजन, और बिकॉज भी यूज कर रहे हैं स्पेसिफाई सम रीजन। आई रिस्पेक्ट हिम बिकॉज ही इज माई टीचर। तो ओवरऑल हमने समझा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन से होते हैं, और, फॉर, नॉर, एंड हो गया, और कौन सा हो गया, एंड हो गया, और हो गया, फॉर हो गया, नॉर हो गया, ईदर और हो गया, और नीदर नॉर हो गया, नीदर नॉर हो गया। ठीक है, ये सारे हमारे किस में यूज होंगे, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में, सबऑर्डिनेट में बिफोर, अनलेस, वेयर, वाइल, व्हाट, बिकॉज, दैट, इफ, ये हमारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होंगे। तो इस तरीके से ये कंजंक्शन जो था इम्पोर्टेंट वो कंप्लीट हुआ। एक क्विकली रिवीजन दिया है इसका कंजंक्शन का, इसको पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। थैंक यू सो मच।